Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 3rd, which is about parts of a plant. So आज हम plant के different body parts को discuss करने वाले हैं along with their functions and many more things. Right? See, let's start the chapter. Plant is a living thing. It needs food, air and water to live and grow. Like our body, plants also have various body parts. What is the importance of these parts for a plant? What functions do they perform for a plant? Let us learn about different parts of a plant and their functions. So student, plant क्या है? As we have discussed in the previous chapter also, plant एक living thing है. Plant को food, air and water की requirement होती है to live and grow. And हमारी body की तरह ही plants के पास भी various parts होते हैं. अभी various parts जो plant के पास होते हैं उसकी क्या importance है? ये various part plant के लिए क्या functions perform करते हैं? इसी को हम discuss करने वाले हैं. ओके तो दैट मीन्स व्हाट, अब हम डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. सो नंबर 1, व्हाट दे हैव गिवन, अ प्लांट हैज 2 मेन पार्ट. एक प्लांट के 2 मेन पार्ट होते हैं. नंबर 1 रूट. रूट क्या है? रूट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट गोज अंडर द ग्राउंड. रूट प्लांट का वो पार्ट है जो अंडर द ग्राउंड ग्रो करता है. एंड अदर पार्ट इज शूट. शूट पार्ट का वो शूट प्लांट का वो पार्ट है विच ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये अंडर द ग्राउंड वाला पार्ट आपका रूट है एंड ये पूरा पार्ट जो ऊपर की तरफ है दैट इज द शूट पार्ट. ओके, नाउ next, let us read about these parts in detail, and first of all we are going to discuss about root. Root is a part of a plant that goes under the ground. There are 2 main types of root. जैसे कि अभी मैंने बताया, root plant का वो part है जो under the ground जमीन के नीचे grow करता है. and mainly 2 types की root होती है. Number 1 tap root and the other is fibrous root. Okay, सबसे पहले tap root डिस्कस करेंगे. Some plants have one main root growing downward from the stem. Many smaller roots grow from this root. Such roots are called tap roots. So कुछ ऐसे plants होते हैं स्टूडेंट जिनकी एक main root होती है जो स्टेम के नीचे वाले पार्ट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है. और उस मेन रूट से फिर बहुत सारी रूट्स हैं छोटी छोटी जो ग्रो करती हैं अलोंग साइड. ऐसी रूट को टैप रूट कहा जाता है. जैसे कि पी, बीन, बाल्सम, मस्टर्ड एंड कैरेट, ये सभी प्लांट्स की जो रूट्स हैं दे आर टैप रूट ओनली. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, ये क्या है? यहाँ पे एक मेन रूट है. दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट फाइब्रस रूट, इट शुड बी टैप रूट. एंड ये आपके टैप रूट नहीं है, दिस इज व्हाट, फाइब्रस रूट. सो ये टैप रूट कैसी है? यहाँ पे एक मेन रूट है जो नीचे की तरफ ग्रो कर रही है एंड उसके बाद क्या बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स अलोंग साइड ग्रो करते हैं. इन्हें टैप रूट्स कहा जाता है. नेक्स्ट वी हैव फाइब्रस रूट. सम प्लांट्स हैव सेवरल टिनी थ्रेड लाइक रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. देयर इज नो मेन रूट एंड सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. ठीक है, अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या उनके स्टेम के एंड वाले पार्ट से बहुत सारी छोटी छोटी क्या रूट्स ग्रो करती है चारों तरफ. इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है. ऐसे रूट्स को फाइब्रस रूट कहा जाता है. ग्रासेस, जितने भी आपकी ग्रास यानी कि घास होती है, उन सभी की रूट्स कैसी होती है? फाइब्रस रूट होती है. यू कैन सी यहाँ पे कोई भी मेन रूट नहीं है, बहुत सारी रूट्स है जो अलोंग साइड ग्रो कर रही हैं. दे आर नोन एज फाइब्रस रूट. ओके, चलो, नाउ वी हैव डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स एंड नाउ वी कम टू फंक्शंस ऑफ रूट. अब रूट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? So you will find it is difficult to pull out a plant. This is because the root holds the plant in the soil. Root perform the following functions for the plants. See, अगर आप किसी एक प्लांट को बाहर की तरफ पुल आउट करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना पड़ता है. डिफिकल्ट होता है एक प्लांट को बाहर की तरफ पुल करना. वाई? बिकॉज प्लांट की जो रूट है वो क्या करती है? रूट का फंक्शन है प्लांट को होल्ड करके रखना वेरी फर्मली इनटू द सॉइल. सो एक रूट प्लांट के लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. नंबर 1, दे होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. एज आई टोल्ड यू, एक रूट का काम क्या है? प्लांट को बहुत अच्छे से टाइटली होल्ड करके रखना इनटू द सॉइल. देन दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स सेकंड फंक्शन क्या परफॉर्म करती हैं? प्लांट के लिए सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं. देन some roots store food in them. We eat some of these roots as food. For example, carrot, beetroot, turnip, radish and sweet potato. कुछ रूट्स हैं जो क्या करती हैं? अपने अंदर फूड स्टोर्ड करके रखती हैं एंड हम इन रूट्स को एज अ फूड खाते हैं. एग्जाम्पल कैरेट, बीटरूट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सभी प्लांट के रूट वाला ही पार्ट होता है जिसको एज अ फूड हम सभी कंज्यूम करते हैं. देन रूट्स ऑफ प्लांट हेल्प में प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. प्लांट की जो रूट्स हैं वो क्या सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में भी हेल्पफुल होती है. देन शूट. अब हमने रूट पार्ट डिस्कस किया, अब हम शूट पे आते हैं. शूट कौन सा पार्ट था? द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड, है ना. अबव द ग्राउंड जो पार्ट है सारा प्लांट का वो शूट पार्ट है. एंड शूट पार्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स और भी होते हैं लाइक स्टेम, ब्रांचेस, लीव, बर्ड, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स.
So number one which we are going to discuss first of all stem only. Stem क्या है? Stem is the main part of the shoot. Shoot का जो main part है that is stem only. Stem में क्या branches, leaf, bud, flowers and fruits होते हैं. कुछ plants की stem जो है green and soft stem होती है like coriander, spinach and mint. and कुछ plants की hard and woody stem होती है like tulsi, rose and mango tree. Okay? चलो. Then some plants have a weak stem and cannot stand straight on their own. They need a support like a wall or a tree to climb up and are called climbers. For example, money plant and grapevine. अब कुछ plants ऐसे हैं जिनकी stem बहुत ज़्यादा weak होती है कि ये खुद से straight नहीं stand कर सकते. इन्हें एक support की requirement होती है like एक wall, tree या stick की requirement होती है as a support जिसके through ये climb करते हैं, grow करते हैं and इसीलिए इन plants को climbers कहा जाता है. For example, money plant and grapevine. Then some plants have a weaker stem and cannot even climb. and कुछ ऐसे plants हैं जिनकी stem और भी ज़्यादा weak होती है कि climb भी नहीं कर पाते हैं. ये क्या करते हैं? They spread on the ground. ये ground पे spread करते हैं और इसलिए इन्हें creepers कहा जाता है. Example pumpkin and watermelon. These are the examples of creepers. Now functions of stem. अब stem कौन-कौन से functions perform करता है for the plant? Number one, the stem holds the plant upright and support its branches. स्टेम क्या करता है? प्लांट को अपराइट यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे होल्ड करके रखता है और उसके ब्रांचेस को सपोर्ट करता है. देन लीव, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट्स ये सभी स्टेम पे ग्रो करते हैं. देन इट कैरीज वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. स्टेम क्या वाटर एंड फूड को कैरी करता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक. सम स्टेम ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड स्टोर फूड इन देम. वी ईट सम ऑफ सच स्टेम एज वेजिटेबल्स. फॉर एग्जाम्पल ऑनियन, पोटैटो एंड जिंजर. कुछ ऐसी भी स्टेम्स हैं जो ग्राउंड के अंडर यानी कि नीचे ग्रो करती हैं एंड अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं. एंड ऐसी स्टेम को एज अ फूड हम लोग खाते हैं, एज अ वेजिटेबल हम लोग खाते हैं लाइक अनियन, पोटैटो, जिंजर. ये सारी अंडरग्राउंड स्टेम्स है. ओके, देन नेक्स्ट वी कम टू लीफ. लीव्स ग्रो ऑन स्टेम. लीफ यानी कि पत्तियां, ये भी कहाँ ग्रो करती हैं? स्टेम पे ग्रो करती हैं. मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स. लीव्स में बी ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस. ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती हैं. एंड डिफरेंट प्लांट के पास डिफरेंट शेप एंड साइज की लीव्स होती हैं. नाउ द टिप ऑफ द लीफ. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आपको गिवन है. अब इस लीफ का जो टिप वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहा जाता है? लीफ एपेक्स कहा जाता है. द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना. एंड जो ये ब्रॉड वाला पूरा पार्ट है, फ्लैट पार्ट है लीफ का, इसको लीफ ब्लेड और लैमिना कहा जाता है. Each leaf has a thick tube in the middle. It is called main vein or midrib, and beside a number of other lines all called veins are there on the leaf. And हर एक लीफ के बिल्कुल मिडिल में, सेंटर में एक थिक ट्यूब होती है इस तरीके से. ये रही, इसको क्या कहा जाता है? मिड रिब और मेन वेन कहा जाता है. एंड इस मिड रिब और मेन वेन के थ्रू फिर बहुत सारी अदर लाइंस हैं जो ऐसे क्या करती हैं? ग्रो करती हैं. इनको साइड वेन्स कहा जाता है. The branches that emerge out from the midrib are called side veins. So ये सारी branches जो mid rib से बाहर की तरफ grow करती है, इनको side veins कहा जाता है. These veins carry water to the leaf. And side veins का काम क्या है? leaf में water को carry करना. The lower side of the leaf has many tiny holes. These are called stomata. Plant breathe through stomata. And इस leaf के जो नीचे वाला lower side वाला part है, उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे pores होते हैं जिनको stomata कहा जाता है. And stomata के through ही plants क्या करते हैं? breathe करते हैं. Right? Now leaves are green because they contain a green pigment called chlorophyll. Chlorophyll helps the plant to absorb sunlight. अब leaves green कलर की क्यों होती है? Because इसमें green pigment present है जिसको chlorophyll कहा जाता है. And chlorophyll help करता है plant को sunlight को absorb करने के लिए. and sunlight का plants use करते हैं अपना food prepare करने के लिए. ठीक है? Green leaves make food for the plant. Green leaves क्या करती हैं? Plant के लिए food prepare करती हैं. किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से. एंड ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स का, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, चलो नाउ फंक्शंस ऑफ लीफ. सब हम लीफ के जो फंक्शंस हैं जो एक लीफ एक प्लांट के लिए परफॉर्म करती है उनको डिस्कस करेंगे. नंबर वन, green leaves make food for the plant through photosynthesis, and this is why leaves are called kitchen of a plant. Animals and human beings are dependent on plants for their food requirement. So as we have discussed कि ग्रीन प्लांट्स क्या करती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं, अपना खाना खुद बना सकती हैं पूरे प्लांट के लिए. एंड किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू. इसीलिए ग्रीन लीव्स को किचन ऑफ अ प्लांट कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट भी कहा जाता है. जितने भी एनिमल्स एंड अदर ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड. राइट? नाउ लीव्स हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस. नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीव? कि लीव्स जो ब्रीथ करती हैं वो किसके थ्रू करती है? द टिनी पोर्स known as stomata which are present on the underside of leaves. उसी के थ्रू प्लांट क्या कर पाता है? ब्रीथ कर पाता है.
थर्ड, लीव ऑफ सम प्लांट्स। अब कुछ प्लांट्स की लीव्स है जिनको एज अ फूड यूज किया जाता है, उनको एज अ वेजिटेबल हम खाते हैं। एग्जाम्पल स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, लेटस एंड मिल्ट। ओके, चल। Now next part of a plant is flower. Most plant bear flowers. Flowers are the most beautiful and colorful part of a plant. There are of different shape, size and color. So flower क्या है स्टूडेंट, ज्यादातर प्लांट्स क्या करते हैं, उनमें फ्लावर्स बियर करते हैं। फ्लावर प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल, ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट होता है। डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स के फ्लावर्स आर देयर ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ plant. You can see the examples have been given to you like rose, marigold, jasmine, lotus. These are the different types of flowers. Okay, chalo. Now flowers usually have a sweet smell. Their bright colors and sweet smell attract butterflies and other insects. Flowers help in the reproduction because they produce fruits and seeds. So flowers के पास usually क्या एक बहुत sweet smell होती है, उनका जो bright color है and जो sweet smell है वो butterflies and बाकी सभी insects को अपने towards attract करती है, right? उसके अलावा flowers क्या करते हैं, plant के reproduction process में भी helpful होते हैं because फ्लावर्स ही आगे जाके फ्रूट्स में डेवलप होते हैं एंड फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती हैं जिनको ग्रो करके एक न्यू प्लांट डेवलप होता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। सो अब हम फ्लावर्स के कुछ मेन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है मेनली सीड्स के थ्रू होता है एंड सीड्स फ्रूट्स में होती है एंड फ्रूट्स फ्लावर्स के थ्रू डेवलप होते हैं। दैट मीन्स व्हाट कि फ्लावर्स जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। देन दे ग्रो इनटू फ्रूट्स। एज आई टोल्ड यू, फ्लावर्स आगे चल के ग्रो करके फ्रूट्स में डेवलप होते हैं। फ्लावर्स आर ऑल्सो ईटन एज फूड। फ्लावर्स को एज अ फूड भी खाया जाता है। एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। ओके, देन नेक्स्ट वी कम टू द पार्ट दैट इज फ्रूट। वी ईट द फ्रूट ऑफ मेनी प्लांट्स। फ्रूट्स आर formed from the flowers. They are the ripened part of a plant that is fleshy and can be eaten. They are of different shape, size and color. Fruits have seed inside them. Fruits like mango and peach have a single seed. Some fruits like papaya and watermelon have many seeds. Pineapple has no seeds. So students, हम बहुत सारे plants के fruits को क्या खाते हैं? Fruits किससे बनते हैं? From the flowers. ये plant का ripened part होता है जो कि fleshy, juicy होता है and can be eaten also. Different shape, size and colors के fruits होते हैं। Fruits के अंदर seeds present होती हैं, जैसे कि mango and peach जो fruits है उनमें single seed होती है। Papaya and watermelon में काफी सारी seeds होती हैं and there are some fruits also like pineapple which have no seeds inside it. Okay? Chai. Now the next and the last part of a plant is seed. See, you can see in the picture also ये mango है which has one seed only. Watermelon में काफी सारी seeds होती हैं and pineapple has no seed. Now the last part of the plant is seed. Seed are found inside the fruit. Seed are of different shapes, size and colors. As I told you, seed कहाँ inside the fruit present होती है and seed भी different shapes, size and colors की होती है। कुछ seeds को हम as a staple food भी खाते हैं like wheat, corn, rice and gram and इन seed को क्या edible seed कहा जाता है because इनको खाया जा सकता है, right? चलो, now new plants mostly grow from seed. As I told you कि जो new plants grow करते हैं वो mostly seed के through ही grow करते हैं। Every seed has a baby plant inside it. Seeds store food for the baby plant. When seed get enough of water, air and sunlight, the baby plants start growing and new plants come out. This process is called germination. So हर एक seed के अंदर क्या होता है students? एक baby plant होता है। Seeds उस baby plant के लिए food store करके रखती हैं। जब seed को क्या soil के अंदर store किया जाता है and एक seed को एक proper amount of water, air and sunlight मिलता है तो उस seed के अंदर जो baby plant है वो grow करने लगता है and एक new plant come out from that particular seed and this whole process is known as germination of seed. Okay, chalo. So that's all for the chapter. I hope you all must have understood the different parts of a plant along with their function. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.